फ्रंटलाइन में आज के शो में आपको कुछ ऐसे गैर मामूली मनाजिर नजर आएंगे जो आज से पहले शायद किसी भी पॉलिटिकल शो में ना देखे गए हो और ना ही रिकॉर्ड किए गए। इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। हमारा इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ये मकसद रहता है कि पाकिस्तान की आवाम के जो जिम्मेदारान हैं, लीडरान हैं, उनको उसी आवाम के सामने जो है जवाबदेह किया जाए, ख़ासतौर पे यूथ के सामने। आज की शख्सियत, आज का प्रोग्राम और आज का शहर जहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं, तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं। हम इस वक्त मुल्तान में हैं। हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका ताल्लुक मुल्तान से है, मुल्तान के स्टूडेंट्स हैं, मुल्तान की आवाम है। और जो हस्ती हमने आज इस प्रोग्राम में बुलाई है, इंडिस्प्यूटेडली मैंने बड़ी रिसर्च की उनके ऊपर। अभी पिछले दिनों के प्रोग्राम मैंने करना था उनके साथ। उनके ऊपर मुझे एक भी ज़ाती करप्शन और फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम नज़र नहीं आया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अब तो मैं अगर रूह रवा भी कहूँ तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी, जनाब जावेद हाशमी साहब। हाशमी साहब, मेरे ज़हन में सवाल है कि आप जैसा बंदा जिसने सारी ज़िंदगी स्ट्रगल की मिलिट्री रूल के ख़िलाफ़, जेलें भुगती आपने, जिस शख्स की जेल आपने भुगती परवेज़ मुशर्रफ, उसके जो साथी हैं ममा अहलो याल, वो तहरीक इंसाफ का जो है वो हुनर बन चुके हैं इस वक्त। उसके दोनों बाजू बनते जा रहे हैं। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीव्स, मतलब मेरे साथ अगर प्रोड्यूसर जो है मेरे लेवल का हो, मैं तो काम ही नहीं कर सकता उसके साथ। आप किस तरह उनके साथ बैठेंगे? जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के खिलाफ जेलों में डाला आपको, वो आपके साथ बैठे हुए तहरीक इंसाफ के सरताज बने हुए, आप किस तरह फिट होंगे उसके अंदर? सर कामरान, मुझे ये बताएं, मैं पहले कहाँ बैठा? अच्छा, मैं पहले कहाँ बैठा था? बात ये है कि लेसर इवल है ये। मैं सिर्फ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी पार्टी जो थी सबसे ज़्यादा जिसने मेरी असम्बली से मेंबरशिप का मुझे डिस्क्वालीफाई कराने की रोज़ तकरीरें करते थे, और उसका नाम था जायद अहमद। फिर स्पीकर के यहाँ मुकदमा चलाया, मैं जेल में बैठा हूँ कि उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो नहीं सकती थी, तो मेरी बेटी पर उसने हमला भी किया। सबसे पहली टिकट वज़ीर कानून था परवेज़ मुशर्रफ का, सबसे पहले उसको टिकट दी मियां नवाज शरीफ साहब ने। अब उनको पता नहीं था इसलिए मेरी बेटी पे हमला, वो बेचारी लेके खड़ी थी बैनर असम्बली में कि मेरे बाप को रिहा करो, और वो हमला कर रहा था। मैं उसके साथ बैठा नहीं रहा तो वहाँ पे। अब उसके बाद आपसे अर्ज़ करूँ, इस पार्टी में शोर मच गया है, गिन ले मेरे साथ। ज़्यादा इस वक्त जो शामिल हो चुके हैं वो मुस्लिम लीग नून में है, मैं गिन के सुना दूँगा। इस इलाके से भी मियां साहब ने कहा कि चौधरी शुजात के अलावा हमारा बोर्ड लगा हुआ है, हर एक के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। ये बदकिस्मती से कुछ इधर आ गए, वरना बुला तो मियां साहब रहे थे, उन्होंने तो बोर्ड लगाया था। ठीक है सर, आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है। मैं तो एक सवाल पूछा था जी। तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, वो कहते हैं कि मैं मोर्सी सियासत को फरोग नहीं दूंगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप तहरीक इंसाफ में आने के बाद अपनी बेटी नमूना हाशमी या अपने दामाद के लिए टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे या नहीं? या तहरीक इंसाफ का जो एक आम कारकुन है, नौजवान है, उसको भी यह हक हासिल होगा कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके? या आप हमेशा अपनी बेटियों और दामादों की सियासत करेंगे? मैं एक गलत फहमी का अजाला कर दूँ। अच्छा क्या आपने सवाल किया। मेरी बेटी सियासत में नहीं थी। जब मैं जेल में गया तो मुझे पार्टी की बेगम कुलसूम साहबा ने कहा कि ये पार्टी में मेरी नवाज शरीफ जेल में है तो मुझे स्टेज पे नहीं बैठने देती, और आप जेल में हैं, पार्टी ने आपका जिक्र भी नहीं करना, तो प्लीज़ मुझे इजाज़त दें कि आपकी बेटी जो है वो MLA बने। मैंने कहा बीबी हम नहीं बनाया करते। उन्होंने कहा नहीं, ताकि आपका इस तरीके से पार्टी में भी कोई ना कोई डिमांड तो उठाएगा, वरना पार्टियाँ ये होती हैं जो एक दफ़ा जेल में गया तो खुशी की मनाती हैं कि हमारी जान छूट गया। और दूसरी तरफ जो मेरा दामाद है, वो मैं तो गया हूँ 37 दफ़ा जेल। वो उसकी अपनी सियासत उसके बाप की थी, दादा की थी। वो तकरीबन 15 मरतबा जेल गया है।
और 1992 में भी किया है, 93 में किया है, तहरीक निजात में भी किया है। इसके बावजूद मैं कोई फैसला नहीं करूँगा टिकटों का, पार्टी के बस सोच होगी तो चाहेगी, वरना मैं नहीं मांगूंगा। आपका एक दिन सा कारकुन हूँ, मैंने आपके साथ 6-7 साल काम किया है, मुझे बड़ी खुशी है, आपकी रहनुमाई हमारे साथ थी, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि आप हमें छोड़कर चले गए। इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? अफसोस है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जबकि आप अभी मानते हैं इस चीज को कि मैं नवाज शरीफ ही मसाइल का हल पूरा कर सकते हैं, तो फिर आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई? दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा ताल्लुक 149 NA से है। आपने 149 NA में क्या कारकर्दगी दी है हम लोगों को, जबकि हम आपके कोठी में यहाँ से भाग कर जाते थे, ये पुलिस आर्मी के बैरियर लगे हुए यहाँ से हमको गुजर भी नहीं देता था, तो हम जाकर आपको कहते थे कि हमारा इलाके का ये काम है, ये काम है। आपने कभी हमारी हौसला अफजाई नहीं की, आपने हमेशा ये कहा ये मैं नहीं करता हूँ। अच्छा जी ठीक है, आप लीडर है ना करें। फिर आपने ये कहा कि ये मेरिट नहीं बनते। भाई किसके मेरिट बनते? यहाँ कोई मेरिट से काम हो रहा है? हमारी हमेशा आपने हौसला शिकनी की है। बहरहाल ये आपका ये क्या सफर है आपका, आपके कारकुन ये बैठे हैं 20, 25, 30 होंगे, ये नून लेके कारकुन है जो आपसे चीजें आने की और देर भी नहीं हुई। ये बच्चे, ये आपके बच्चे कारकुन में आपका भाई अभी भी आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे लीडर हैं, चाहे पीपल पार्टी में चले जाए, आप हमारे लीडर हैं, हम आपकी रहनुमाई चाहते हैं। अगर आपको नवाज शरीफ साहब से इतना ही गिला शिकवा था, आप ये टेम्पो बिल्डअप करते, कारकुनों को बुलाते, जलसे करते, सेमिनार करते, मीडिया को बताते। अगर हम भाग जाते, हाशमी साहब, अगर हम आपका साथ ना देते, भाग जाते, फिर आप कहीं और जाते। अब तो आप तो हमें लावारिस छोड़ के चले गए, आप हमें लावारिस छोड़ के बोले ना, जवाब देने दो यार। सुने हाशमी साहब, मैं अब भी आपका कारकुन हूं, वो जवाब देंगे, मैं अब भी आपका कारकुन हूं, मैं अब भी आपको पसंद करता हूँ। ये मुल्तान का एजाज है, उसमें कितने इतने बड़े रहनुमा हैं, शाह महमूद साहब है, यूसुफ गिलानी साहब है, हाशमी साहब है। हाशमी साहब का नंबर 1 है, इतनी ताकत आपके पास है। फिर आप आगे सुने, अगर आपको कोई नवाज शरीफ से शिकवा है, कोई शिकायत है, तो ये आपके साथ ही है, इनको सड़कों में ले जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए दुआ करूँ। आपने जिन ख्यालात का इज़हार किया, बात यह है कि एक बात तो मैं आपसे ये अर्ज करूँ कि मैंने बल्कि जो मुझसे हो सका एक तयशुदा बात कि 4 सालों में मैं जब बीमार हुआ, अटैक हुआ, फिर भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स मेरे घर को थे कि मेरे घर की कोठी के दरवाजे जब मैं सुन ले मैंने सुना है, जो वो दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। आज भी, कल भी मेरा होते हुए दरवाजे बंद हों एक दिन भी, तो आप साबित कर दीजिएगा मैं सियासत से साफ इस्तीफा दे दूँ, छोड़ दूंगा सब। ठीक, मेरी बात आपके पास नहीं आएगी तो वो नहीं सुन लूँगा, जो आपने कही है मैं वो कहना चाहूँ। अब अगली बात अर्ज करूँ कि ये आपकी, मैंने कहा जज्बात का इज़हार किया है कि सेमिनार करता कहता, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, जो मेरा हल्का मुझे दिया हुआ है उसके लिए मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज कह रहा हूँ कि उसके जो फंड्स हैं वो रिलीज़ ही नहीं किए गए। मुल्तान का वासा का 1 अरब 20 करोड़ यहाँ से क्यों ले जाया गया, और मेरे हल्के से जो फंड थे वो ये रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ कि वो मेरा आधा जो है कोई दुनिया में MNA का नहीं इजाज़त देते क्योंकि वो पार्टी के बराबर होते। मेरे फंड जो हल्के के थे वो कह दिया गया आधे फंड ये औरों को दे दे। भाई क्यों दें? मैं उनका सुन ले मैं उनका चौकीदार हूँ, 149 का चौकीदार हूँ जब तक MNA हूँ। अगर वज़ीर आला ये फैसला करते हैं तो वो करें, फिर मैं MNA नहीं रहूँगा, इस्तीफ़ा दे दूँगा। इस बात पे भी मैंने इस्तीफ़ा दिया। आपको इल्म है? आपको इल्म है? नहीं है पता आपको? तो ये मैं